नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात श्रीवास्तव प्रभात फिजिक्स फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमको पढ़ना है कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य के बारे में। कार्य यानी कि वर्क क्या होता है, एनर्जी यानी ऊर्जा क्या होती है, पावर यानी कि शक्ति या फिर सामर्थ्य क्या होता है, इसको देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कार्य होता क्या है। आप देखे होंगे दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं। कार्य क्या होता है आप देखते होंगे, क्या करते हैं, मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते हैं तो क्या कर रहे हैं, उसको उस पे बल लगा रहे हैं साइकिल पर, और साइकिल को क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। साइकिल एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या हो रही है, जा रही है। तो जब किसी वस्तु पे आप बल लगाते हैं और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे विस्थापित कर देते हैं तो वही क्या होता है, आपका कार्य होता है। कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पे बल लगाने पर और बल की दिशा में ही क्या होता है, उसका विस्थापन हो जाए तो वो चीज क्या कहलाएगा, आपका कार्य कहलाएगा। जैसे कि आपका ये एक वस्तु है, इस वस्तु पे क्या कर रहे हैं, हम इसको उठाएं, इस पे हम बल लगा रहे हैं। अब इतना बल लगा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विस्थापित कर रहे हैं, इस पे बल लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, विस्थापित हो जा रहा है। तो ये चीज पहले यहाँ था, इस पे हम बल लगाएं, अब इसको विस्थापित करके यहाँ पर ले गए तो बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन ही क्या कहलाएगा, आपका कार्य कहलाएगा। आपके मान लीजिए एक दीवार है आपकी, ठीक है, दीवार पे आप बल लगा रहे हैं, दीवार खिसक के कहीं नहीं जा रही है, आप सिर्फ और सिर्फ बल लगा रहे हैं और क्या हो रहा है, दीवार में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है, वो वहीं का वहीं खड़ा है। तो क्या है यहाँ पे, क्या कार्य हुआ, नहीं कार्य नहीं हुआ, क्योंकि आप बल तो लगा रहे हैं लेकिन उस दीवार में क्या हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये कार्य नहीं हो रहा है। तो कार्य होता क्या है, कार्य होता है जब आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं। कार्य की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, कार्य यानी कि वर्क, आप लिख सकते हैं किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल लगाने से, किसी वस्तु पर बल लगाने से बल की दिशा में बल की दिशा में हुआ विस्थापन ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं और बल की दिशा में क्या होता है, विस्थापन हो जाए तो ये चीज क्या कहलाएगा, आपका कार्य कहलाएगा। मान लीजिए कि आपकी एक वस्तु है, ये वस्तु यहाँ पर एक सरफेस पे जमीन पर रखी हुई है, ये आपका सरफेस हो गया, अर्थ है, अर्थ पे रखी हुई है, ये आपकी एक वस्तु है। अब इस वस्तु पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे बल लगा रहे हैं, इसको धक्का मार रहे हैं। जब इसको धक्का लगाएंगे तो क्या होगा, इस पे बल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, वस्तु विस्थापित हो जाएगी। और विस्थापित होने के बाद मान लीजिए ये पूरा सरफेस है, आपका अर्थ है, अब ये वस्तु कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई। अब ए से वस्तु, मान लीजिए ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन क्या है, आपका बी है। इस वस्तु पे हम बल F लगा रहे हैं और F लगाने पर इसमें विस्थापन मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। तो इस पे वस्तु पे बल लगा रहे हैं और जब बल लगाएंगे तो क्या हो रही है, वस्तु विस्थापित हो जा रही है। तो बल लगाने पर वस्तु पे बल लगाएंगे, बल लगाने पर क्या हो रहा है, वस्तु बल की दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, हम कार्य कहेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा कार्य का, यहां से हम लिख सकते हैं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन हो जाता है। बल लगाने पर हुआ विस्थापन ही क्या कहलाता है, आपका कार्य। तो लिख सकते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, या फिर W बराबर लिख सकते हैं, बल को लिखते हैं F से, विस्थापन को लिखते हैं D से। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू D हो जाएगा। अब एक काम और देखेंगे, यदि वस्तु पे आप बल लगा रहे हैं, ये बल लगाएं, ये वस्तु यहां से खिसक के यहां पहुंच गई, पोजीशन ए से पोजीशन बी पर पहुंच गई। अब ठीक है, ये इसकी दिशा भी यही है, इसको इधर ही ओर जाना है, ठीक है। यदि वस्तु को हम इस पे बल लगा रहे हैं, अब बल कहां से लगा रहे हैं, इसमें एक धागा बांध दिए हैं या कोई रस्सी से बांध दिए हैं। रस्सी से बांधने के बाद वस्तु नीचे रखी हुई है, रस्सी से बांधने के बाद इसको हम खींच रहे हैं। तो इस वस्तु को यहाँ रखा हुआ जमीन पे, अब यहाँ से रस्सी बांध करके ऊपर
ऊपर से हम खींच रहे हैं, तो ये वस्तु किधर जा रही है, सामने की ओर आ रही है। बच्चे देखे होंगे, बच्चे गाड़ी में क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, एक गाड़ी होती है, गाड़ी को रस्सी से बांध के खींचते हैं। तो खींचते कैसे हैं, रस्सी जो होता है वो सीधे नहीं खींचते हैं, क्या करते हैं, खड़े होकर के सीधे लेते हुए चले जाते हैं, और गाड़ी क्या होती है, जिधर वो जाते हैं उसी की ओर चलते हुए चली जाती है। तो ये देखिएगा रस्सी बांध दी है, अब इस पे हम बल लगा रहे हैं इस साइड से, अब ये वस्तु क्या होगी, खिसकती हुई आगे की ओर बढ़ेगी। अब किधर जाएगी वस्तु, ऊपर की ओर, इस साइड में नहीं जाएगी वस्तु, किधर जा रही है, बी पोजीशन पे, पोजीशन ए से पोजीशन बी पर ये जा रही है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम जहां से खींच रहे हैं, जहां से बल लगा रहे हैं ये, और ये जिधर जा रही है, दोनों के बीच में जो कोण है वो कितना है, थीटा है। या फिर आप कह सकते हैं अर्थ और जो बल लगा रहे हैं उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है आपका, थीटा है। अब देखेंगे यहां पर हम थीटा एंगल बना रहा है। अब हम पढ़े हैं कार्य की परिभाषा है क्या, किसी वस्तु पर बल लगाने से बल की दिशा में हुआ विस्थापन। तो बल की दिशा किधर है, बल की दिशा में विस्थापन किधर हो रहा है, बल की दिशा में विस्थापन ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो बल की दिशा में विस्थापन किधर हो रहा है, बल की दिशा में विस्थापन इस साइड में हो रहा है, तो इसी साइड वाला क्या करेंगे, हम बल को लेंगे। तो इस साइड में कितना बल लग रहा है, तो हम इस वाले बल को नहीं लेंगे, ये तो बल इस ऊपर की ओर लग रहा है, इस साइड का जो बल निकालना है, तो इस देखिएगा ये आधार वाला बल, तो आधार वाले बल को निकालना है। ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, और ये क्या हो गया, आपका लंब हो गया। ये एक प्रकार का त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना है, ये थीटा एंगल है। अब देखेंगे यहाँ पर यदि हमें निकालना है इस वाले जो आधार है इसको निकालना है। आधार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कर्ण ये पता है, आप जानते हैं एक जो फार्मूला होता है cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण को ही क्या बोलते हैं, cos थीटा बोलते हैं। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये लंब होता है, और ये क्या होता है, आपका आधार होता है। तो देखेंगे ये आपका आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। तो यहाँ पे आधार है क्या, आधार हमें निकालना है, तो यहाँ लिख देते हैं आधार, या आधार बराबर लिखना है हमें। तो आधार बराबर क्या लिख सकते हैं, आधार बराबर ये देखिए कर्ण इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर्ण इंटू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। या फिर आधार बराबर क्या लिख सकते हैं आप, आधार बराबर कर्ण का मान कितना है, f है, कितना है, f, फोर्स f है, और इंटू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। यानी कि इस दिशा में जो बल लग रहा है, इस दिशा में लगने वाला बल कितना होगा आपका, f cos थीटा, कितना होगा, f cos थीटा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे f cos थीटा हो गया। अब इस दिशा में विस्थापन कितना हो रहा है, ये वस्तु कहां से कहां जा रही है, A से B की ओर जा रही है। वस्तु A से B की ओर जा रही है, तो विस्थापन हो रहा है आपका D। बल कितना लग रहा है, अब बल ये F नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, बल लग रहा है आपका F cos थीटा। विस्थापन यानी बल की दिशा में विस्थापन की ओर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, F cos थीटा लग रहा है। तो जो सूत्र हो जाएगा, अब यदि थीटा एंगल बना रहा हो, जहां से आपका वस्तु विस्थापित हो रहा है, यदि आपका एंगल थीटा बना रहा हो, तो उस कंडीशन में जो कार्य का सूत्र होगा, कार्य का सूत्र यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा, F D cos थीटा। ठीक है, या फिर लिखेंगे ऐसे, बल पहले क्या लिखते हैं, कार्य बराबर बल यानी कि F cos थीटा इंटू विस्थापन कितना हुआ, D हुआ। तो इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, W बराबर F D cos थीटा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, कार्य का सूत्र हो जाएगा। यहां पे देखेंगे, अब एक चीज और देखते हैं, अगला जो कार्य होता है, कार्य कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक कार्य, दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य, और तीसरा होता है शून्य कार्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य देखेंगे। यदि आपका धनात्मक कार्य होता क्या है, पॉजिटिव वर्ग, या एक चीज और देख लेते हैं हम, देखिएगा यदि आपका वस्तु, या ऐसे ही पढ़ते हैं, कार्य 3 प्रकार के होते हैं, लिख देते हैं यहां पर, कार्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका, धनात्मक कार्य, दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य, और तीसरा हो जाएगा आपका 0 वर्ग यानी कि शून्य वर्ग, शून्य कार्य।
अब धनात्मक कार्य क्या होता है, देखिएगा कोई वस्तु क्या है, मान लीजिए जमीन पर रखी हुई है, कहीं भी रखी हुई है, अब उस वस्तु को उठाते हैं, मान लीजिए ये वस्तु है, ये कहाँ रखी है, सरफेस पे रखी हुई है। अब सरफेस से उठा करके, ये आपका टेबल है, ये क्या है आपका, मान लीजिए टेबल है। अब इसको सरफेस से उठा करके हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं वस्तु को, तो यहां से उठाएं, इस पे रखें, तो ये कार्य क्या हुआ आपका, पॉजिटिव वर्क कहलाएगा, धनात्मक कार्य कहलाएगा। अब ये वस्तु यहां रखी है, तो ये आपका जो कार्य किए, वस्तु को उठाए नीचे से यहां पर रख दिए, तो ये कौन सा कार्य हो गया, धनात्मक कार्य हो गया। ये वस्तु टेबल पे रखी है, उठा करके आप कहां रख रहे हैं, अर्थ पे रख दे रहे हैं या किसी नीचे जमीन पे रख दे रहे हैं, तो ये कौन सा कार्य हो गया आपका, ऋणात्मक कार्य हो गया। फिर देखिएगा, यदि वस्तु को आप उठाते हैं, यहां ऊपर लाते हैं और फिर कहां रख देते हैं, नीचे रख देते हैं, तो आप कितना कार्य किए, जीरो वर्क किए। कितना वर्क किए, जीरो, क्योंकि आप ऊपर लेके आए फिर उतना ही नीचे ले गए, तो ये कौन सा वर्क हो गया, जीरो वर्क कहलाएगा। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या हो गया, जीरो वर्क हो गया। पॉजिटिव वर्क होता क्या है, देखिएगा और भी देखते हैं इसके उदाहरण। यदि आप कार चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं कार को, कार चलाते समय कार चला रहे हैं, तो कौन सा कार्य कर रहे हैं, धनात्मक कार्य कर रहे हैं। कार चलाते वक्त अचानक ही सामने की ओर कोई जानवर या फिर कोई आपका ट्रक आ गया, कुछ भी आ गया, तो क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक कार्य होता है जो कि उसको रोकता है, आगे जाने से रोकता है। वो बल किधर लगता है, पहले आपका बल लग रहा था आगे की ओर, इंजन आपको आगे की ओर भगा रहा था। जब आप ब्रेक लगाए तो आपका जो बल लगने लगा किधर की ओर, पीछे की ओर लगने लगा, और विस्थापन पीछे की ओर कर रहा है, तो ये वर्क कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य। आप आगे जा रहे हैं, आप ब्रेक लगा दिए तो पीछे की ओर आपको खींच रहा है, जो पीछे की ओर खींचने वाला कार्य हो रहा है, वो कौन सा कार्य होगा आपका, ऋणात्मक कार्य होगा। शून्य कार्य आप जानते ही हैं, शून्य कार्य अभी आपको बताएं। शून्य कार्य क्या होता है, मान लीजिए एक वस्तु है, ये वस्तु है, अब इस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, यहां पे लिए खड़े हैं, ठीक है, इस वस्तु को ऐसे ले लिए हैं और यहीं पर ऐसे खड़े हैं, ठीक है। तो क्या यहां पे हम कोई कार्य कर रहे हैं, अब इतनी भारी वस्तु है, 10 किलो का बाट है, अब इसको लिए हैं, ऐसे खड़े हैं हम, तो कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम विस्थापित कर ही नहीं रहे वस्तु को ना इधर ले जा रहे हैं ना इधर ले जा रहे हैं, तो हम कितना कार्य कर रहे हैं, जीरो वर्क कर रहे हैं। कार में आप बैठे हैं, कार को आप ड्राइव ही नहीं कर रहे हैं, खाली इंजन स्टार्ट किए हैं और उसको ना आगे ले जा रहे हैं ना पीछे ले जा रहे हैं, वहीं पे खड़ा किए हैं, तो कोई कार्य कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विस्थापन वहां पर नहीं हो रहा है। तो कार्य की परिभाषा आप जानते हैं, जब आप किसी वस्तु पे बल लगाएंगे और बल लगाने पे उसमें विस्थापन हो जाए तो वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। आप दीवार पे बल लगा रहे हैं, वो बल लगा रहे हैं, लेकिन दीवार आपकी वही बनी हुई, वही की वही है, कहीं भी नहीं जा रही दीवार, तो दीवार नहीं जा रही है कहीं भी, तो वो आपका जो कार्य हो रहा है, आपसे पूछा है कितना कार्य कर रहे हैं, तो आप बल तो लगा रहे हैं, लेकिन जो वस्तु है या दीवार है वो कहीं विस्थापित हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये कौन सा कार्य हो जाएगा आपका, शून्य वर्ग कार्य कहलाएगा, जीरो वर्ग कहलाएगा आपका। तो ये आपका धनात्मक कार्य। इसको एक तरह और भी समझ सकते हैं, यदि आपका थीटा का मान, ये देखिएगा अभी लिखे W बराबर एफ डी कॉस थीटा, यदि थीटा का मान क्या हो जाए, इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव वर्क कहलाता है। सेम ऐसे ही निगेटिव वर्क क्या होगा, इसमें थीटा का मान, यहां पे थीटा का मान इज ग्रेटर देन किससे, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से क्या हो जाए, थीटा का मान ज्यादा हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। जीरो वर्ग क्या कहलाएगा आपका, ये थीटा बराबर क्या हो जाए आपका 90 डिग्री हो जाए, थीटा का मान 90 डिग्री कर दीजिए, तो आप जानते हैं एफ डी कॉस थीटा, W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस, अब यहाँ पे थीटा का मान 90 रख देते हैं, तो cos 90, आप लोग मैथ वाले टीचर पढ़ाएंगे आपको, cos 90 का मान क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो जब cos 90 का मान जीरो होता है, तो जितना भी किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, आप जानते हैं जीरो आता है, तो यहाँ पे जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, जीरो। तो यदि कोई चीज परपेंडिकुलर है, अब एक कुली है, कुली क्या करता है, बैग को अपने सर पे रखे हुए है, तो कितना कार्य कर रहा है, जीरो वर्क कर रहा है। यदि वो कहीं नहीं जा रहा है, कुली अपने सर पे एक बैग के बोझे को रखता है, तो वो कितना कार्य करता है, जीरो वर्क करता है। समझ में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क हो गया, नेगेटिव वर्क हो गया, और क्या हो गया आपका जीरोथ वर्क या फिर जीरो
हाँ, जीरोथ वर्क कहलाएगा, शून्य कार्य कहलाएगा। अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है, ऊर्जा है। तो कार्य आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक आपका ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी होता क्या है इसको समझेंगे हम। यहां पे हम लिख सकते हैं ऊर्जा क्या होता है, यहां पे हम डाल देते हैं ऊर्जा। हेडिंग पड़ा है आपका ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, ऊर्जा क्या है। देखेंगे तो कार्य करने की क्षमता को कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, आप कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप हम आपसे यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 10 ईंट, मान लीजिए यहाँ पे 20 ईंटें रखे हैं एक कमरे में, ठीक है, और आपको मकान के ऊपर 20 ईंटें चढ़ाने हैं, ठीक है। आप किसी 3 व्यक्ति को बुला रहे हैं, ठीक है। ऊर्जा को ऐसे समझेंगे, किसी 3 व्यक्ति को बुला रहे हैं। आप क्या कर रहा है, वो तीनों वर्ग क्या कर रहे हैं, तीनों लोग उस ईंटे को उठा रहे हैं और लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और इसी को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। उसके वो कितना वर्क कर पा रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, आपका एनर्जी कहलाएगा। हाँ, तो आपके पास 3 लड़के हैं, यहाँ पे 20 ईंटें रखे हुए हैं। अब करना क्या है उन 3 लड़कों को, अब यहाँ से हमने बोला कि इस 20 ईंटें को उठा करके आप लेके जाइए, ठीक है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, मान लीजिए 2 मंजिला है, उस पर चढ़ाना है ईंटें को। अब यहाँ से लेके जा रहे हैं, अब एक सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़े, फिर वहाँ पे उनको रखना है। क्या हो रहा है, कुछ बच्चे क्या किए, उठाए, लेके गए, वहां पर रखे। रखने पर क्या हो रहा है, कुछ बच्चा, एक लड़का है जो कि 20 ईंटें को रखाता है, दूसरा लड़का है रख के आता है, लेकिन क्या हो रहा है, वो बहुत ही ज्यादा थक जा रहा है, और तीसरा लड़का 10 ही ईंटा उठा पा रहा है और लेके ही नहीं जा पा रहा है। तो होगा क्या, जो कम ईंटा उठा रहा है उसके पास एनर्जी कितनी है, कम है, और एनर्जी जब कम है तो वो ईंटे को उठा नहीं पाएगा। जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी वो फटाफट उठा करके क्या करेगा, वहां पर रखाएगा। तो एनर्जी होता क्या है, कार्य करने की क्षमता, उसके पास कितनी कैपेसिटी है जिसकी वजह से वो कार्य कर सकता है, कितना कार्य कर सकता है, वही क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अब ऊर्जा देखिएगा, ऊर्जा 2 प्रकार से होती है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका गतिज ऊर्जा, और दूसरा क्या होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब गतिज ऊर्जा होता क्या है, नाम से यह स्पष्ट है, गतिज ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जो हमें गति के दौरान प्राप्त होती है। तो गति के दौरान प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, जो कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो ऊर्जा है, ऊर्जा का भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर कहिए, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, जूल कहते हैं। जूल साहब के नाम पे क्या रख दिया गया, जूल। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, और कार्य करने की क्षमता को ही बोलते हैं हम ऊर्जा। तो यहाँ पे जो ऊर्जा है, ऊर्जा का भी मात्रक क्या हो जाएगा, जूल होगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। गतिज ऊर्जा होता क्या है, गति के दौरान प्राप्त होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिएगा, यदि आप बंदूक लेते हैं, बंदूक को क्या करते हैं, दबाते हैं, बंदूक दबाते हैं, उसमें गोली भरते हैं और उसको दबाते हैं, क्या करते हैं, उसमें गति प्रदान कर देते हैं। और जब गति प्रदान करते हैं तो क्या होती है, या इसमें आप उसको वहां से ट्रिगर दबाया आपने, अब उसमें क्या आ गया, गति आ गया। वैसे गोली था दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें रख के दबाते हैं, उसको बहुत ही तेजी से वेलोसिटी प्रदान कर देते हैं, जिससे क्या होता है, खूब दूर जाके हिट करता है। और उसको किसी
व्यक्ति को क्या करता है, शूट डाउन करता है, वैसे आप गोली उठा करके मारेंगे वो व्यक्ति नहीं मरेगा। लेकिन जैसे ही उसमें आप गोली फिट किए बंदूक में और फिर दबाएं, उसमें क्या आ गई, एक प्रकार की एनर्जी आ गई और तेजी से जाएगा, हिट करेगा और क्या होगा, इसके अंदर जहां भी आप हिट करेंगे उसमें आपका क्या होगा, घुस जाएगा और व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा। तो क्या है ये देखिएगा, पहले आप गोली था वही गोली है उठा के मारे, वो नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसमें क्या थी, एनर्जी नहीं थी। समझ में आ रहा है? पहले में एनर्जी नहीं थी, दूसरे में क्या कर दिए आप, उसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी दे दी है, यानी कि उसको कार्य करने की क्षमता उसमें ज्यादा हो गई। अब उसमें क्या कर रहे हैं, ट्रिगर को दबा रहे हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा है और ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, जैसे ही हिट कर रहा है वैसे ही क्या हो रहा है, आदमी खत्म हो जा रहा है। तो गति के दौरान जो प्राप्त होती है ऊर्जा, उसे ही क्या बोलते हैं हम, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के और भी कई सारे उदाहरण हैं। एरोप्लेन उड़ रहा है तो एरोप्लेन उड़ क्यों रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। देखिएगा अब देखिएगा, एक दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, देखेंगे कोई वस्तु है और वस्तु क्या करता है, मान लीजिए वस्तु है, वस्तु स्थितिज ऊर्जा कई प्रकार से आ सकता है। देखिएगा एक डैम है, डैम क्या है, डैम में पानी भरा हुआ है। अब डैम में पानी भरा हुआ है, वैसे पानी में आप जानते कोई ऊर्जा नहीं है, डैम में पानी भरा हुआ है, कोई ऊर्जा नहीं है। लेकिन जैसे ही डैम को खोलते हैं उसमें से पानी तेजी से बहने शुरू होता है और तेजी से बहने के कारण क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, पंखा चलता है, लाइट जलता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये क्रियाकलाप आपके होते हैं। तो देखिएगा उसमें कौन सी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा थी, और वो बदल किस में रहा है, गतिज ऊर्जा में बदल दे रहा है। पानी जो भरा हुआ है डैम में, उसमें कौन सी एनर्जी है, हम कह सकते हैं कौन सी एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, और वो चेंज किस में हो रही है, गतिज ऊर्जा में चेंज हो जा रही है। सेम ऐसे देखिएगा ये पेन है, अब पेन को देखिएगा, इसके हम ट्रिगर को दबाते हैं, देखिएगा दबा दिए, अब इसका जो स्प्रिंग इसके अंदर वाला है वो सिकुड़ के छोटा हो गया। जब सिकुड़ के छोटा हो गया तो इसमें एनर्जी कौन सी आ गई, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जैसे ही फिर से इसको छोड़ते हैं, ये क्या होता है, तेजी से ऊपर जाता है। तो ये देखिएगा ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें क्या है, पहले इसमें हम दबा दिए, पोटेंशियल एनर्जी आया, इसको फिर दबाएं, इसमें गति आ गया, गति ऊर्जा आ गया, और निकल के फिर से क्या हुआ, ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो रिलीज हो गई और किसमें बदल गई, गति ऊर्जा में बदल गया। तो ये ऐसे ही खिलौना होता है बच्चों वाला, आप देखते होंगे उसमें आप खिलौना है बच्चों का, स्प्रिंग लगा होता है, एक टोपी होती है, एक गोली टाइप की होती है जो कि इसमें फिट करते हैं, और जैसे ही फिट करते हैं स्प्रिंग दब जाती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जैसे ही स्प्रिंग दबती है उसमें एनर्जी कौन सी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और जैसे ही ट्रिगर को दबाते हैं वो जो गोली है निकल करके दूर जाती गति है, तो उसमें ऊर्जा कौन सी है, गति ऊर्जा है, गति ऊर्जा में बदल गई। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे गतिज ऊर्जा होता क्या है। तो आप लिख सकते हैं गति के दौरान प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो लिखते हैं यहां पर गति के दौरान प्राप्त होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो गति के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं हम, गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है के बराबर, इसको हम के से डिनोट करते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसका इंग्लिश होता है काइनेटिक एनर्जी, और इसका जो हम सैंपल लेते हैं क्या लेते हैं, के लेते हैं, और इसको हम के से नोट करते हैं। और देखेंगे जो के बराबर सूत्र होता है वो होता है हाफ mv²। अब ये हाफ mv² आता कहां से है, इसको देखेंगे आप जानते हैं, आप देखिएगा जानते हैं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। और देखेंगे आप जानते हैं कार्य को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य बराबर होता क्या है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो लिखते हैं हम W बराबर कहां से आएगा, W बराबर होता क्या है, बल गुणे विस्थापन यानी कि D, F इंटू D हो गया आपका। या फिर कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलेंगे, हम ऊर्जा कहते हैं। तो ये देखिएगा जहां पे W है उसके स्थान पे हम ऊर्जा के यानी काइनेटिक एनर्जी क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, क्योंकि आप वस्तु पे बल लगा रहे हैं वो विस्थापित हो रही है, इसका मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा है, गति ऊर्जा है। आप देखेंगे इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, हम के लिख देंगे। के बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डी हो जाएगा, F इंटू
डी हो गया। ये आपका हो गया बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो F बराबर m इंटू ए हो जाएगा। यहाँ से ए निकालना हो तो देखेंगे एक चीज यहाँ पे देखेंगे, जो गति का द्वितीय समीकरण होता है, गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं इसको बता रहे हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यदि u स्क्वायर यानी कि प्रारंभिक वेग, u क्या होता है प्रारंभिक वेग, v क्या होता है अंतिम वेग होता है, a क्या है त्वरण है, s क्या है आपका ये विस्थापन है आपका। यहाँ पे 2as लिखिए या 2a, यहाँ पे हम विस्थापन को क्या मान रखे हैं d माने हैं, तो 2ad हो जाएगा आपका। अब देखिएगा u क्या है प्रारंभिक वेग है, मान लेते हैं वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, वस्तु पहले चल नहीं रही थी, पहले स्थिर अवस्था में थी, उसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, तो u बराबर आपका क्या हो गया 0। तो सूत्र जो मिलेगा v स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2ad हो जाएगा। a का मान यहां से निकालते हैं, a बराबर क्या होता है f अपान m होता है, यहां पुट करेंगे तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2f अपान m इंटू डी हो जाएगा। या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, m इधर जाएगा तो m v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ इंटू डी। अब ये देखिएगा 2 को भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर बराबर f इंटू क्या हो जाएगा d। आप f इंटू डी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, f गुणे डी के स्थान पे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है k बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। कहां से आया, गति के द्वितीय समीकरण से आया। हम मान लेते हैं वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है, तो v स्क्वायर बराबर 2ad हो जाएगा, और a का मान f बराबर m में आप पढ़ चुके हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा पक्षांतर कर देंगे इसको, तो f अपान m पुट कर देंगे और आपका ये निकल आएगा। अगला जो है आपका गतिज ऊर्जा हो गया। ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिएगा किसी वस्तु पे यदि आप बल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है विकृति उत्पन्न हो जाता है, या फिर उसमें क्या होता है उस वस्तु में चेंजिंग आती है, उसके आकार या रंग रूप में क्या होता है बदलाव आ जाता है। और इस प्रकार की एनर्जी को, इस जो एनर्जी विकृति ला रही है उस एनर्जी को ही क्या बोलेंगे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिएगा स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, तो आप लिख सकते हैं किसी वस्तु पर बल लगाने से, किसी वस्तु पर बल लगाएंगे आप, जब वस्तु पे आप बल लगाएंगे तो क्या होगा उसकी स्थिति व आकार में क्या होगा उसमें विकृति उत्पन्न हो जाएगा। लगाने से आकार में उत्पन्न विकृति ही क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखिएगा एक बॉल है, कई सारे वैसे एग्जाम्पल बता चुके हैं। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने दबाया, स्प्रिंग का कुछ अपना शेप था, आपने दबा दिया, फिर से क्या करेगा वो अपना फैलना चाहेगा, फिर से उसी मतलब फॉर्म में आना चाहेगा जो आप दबा दिए हैं। तो वस्तु में क्या हो गया, उसके आकार में परिवर्तन हो गया, विकृति उत्पन्न हो गया, फिर से वो उसी फॉर्म में जाना चाहता है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, जो ऊर्जा है फिर से उसी फॉर्म में जा रही है, ऑटोमेटिक अपने ही स्प्रिंग को दबाया है, जैसे ही हल्का सा रिलीज करते हैं फिर से क्या होता है फैल जाती है। तो देखिएगा हम इसको दबा रखे, बाह्य बल लगा के दबा रखे, जैसे ही रिलीज करते हैं फिर से वो अपने ही स्थान पे चली जाती है। तो इस प्रकार की एनर्जी को क्या बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं या स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। या देखेंगे एक एग्जांपल और है आपका, एक बॉल है आपका, बॉल को आप फेंकते हैं, ठीक है, बॉल को ऊपर फेंकें, बॉल गया वहां पर, जाने के बाद दीवार पे पड़ता है, फिर से क्या होता है वहां पे वो कंप्रेस होता होगा, कंप्रेस होने के बाद क्या होता है फिर से आपके हाथों में चला आता है। यह देखिएगा इसको एक होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, यदि वस्तु को आप ऊपर की ओर उठाते हैं, वस्तु को देखिएगा हमने ऊपर की ओर उठा लिया, अब देखिएगा जमीन से हमने मान लीजिए एक वस्तु है ये अर्थ पे रखा
हुआ है वस्तु, अब इसको उठा करके हम कहाँ ले गए, h ऊंचाई उठा करके यहाँ पहुँचा दिए हम, इस वस्तु को उठा करके यहाँ पहुँचा दिए। अब कितनी ऊंचाई पे ले गए हम, स्मॉल h ऊंचाई पर ले गए। मान लीजिए इस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, इसको हम यहाँ पहुँचा दिए। अब देखिएगा कोई वस्तु है या फिर कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए एक सामान है, आपके घर में कोई वस्तु है, अब वैसे आप जमीन पे रखा हुआ है, कोई एनर्जी नहीं है, आप इसको थोड़ी दूर उठाते हैं, ठीक है, या आपको हम थोड़ी देर उठा करके छोड़ दें तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा चोट लगेगा। यदि आपको ले जाएं सेकेंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे ले जाएं और फिर वहां से आपको छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, आपका हाथ पैर क्या होगा, टूट जाएगा और आपको बहुत ही तेजी से क्या होगी, चोट लगेगी। देखिएगा पहले आप अर्थ पे खड़े थे, कूद रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते गए तो क्या होगा, आपका जैसे जैसे ऊंचाई पर आप जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, एनर्जी बढ़ती हुई जाएगी और आपको चोट लगने की संभावना क्या होगी, ज्यादा होती हुई जाएगी। तो कोई वस्तु है जिसमें कुछ हम क्या लगा रहे हैं, देखिएगा वस्तु है इसमें क्या है, भार है, ठीक है, वस्तु में क्या होता है, भार होता है, और भार होने के कारण भार का सूत्र क्या होता है, देखिएगा W बराबर होता है mg, क्या होता है mg। अब इस पे बल लग रहा है, भार यानी कि एक प्रकार का बल होता है, अभी नीचे की ओर बल कार्य कर रहा है, ये वस्तु है इसको उठाए ऊपर की ओर है, बल नीचे की ओर लग रहा है। अब इसको लेके जा रहे हैं, h ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं, जब h ऊंचाई पर लेके जाएंगे तो होगा क्या, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे, बल लगा रहे हैं और इसको हम विस्थापित कर रहे हैं, और बल गुणे विस्थापन को ही क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, और कार्य ही क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो देखिएगा इस पे बल लगाए, इसको h ऊंचाई पर लेके गए। अब देखिएगा इस पे भार है, गुरुत्वीय त्वरण इसमें g कार्य कर रहा है, ये पृथ्वी है, गुरुत्वीय त्वरण g कार्य कर रहा है नीचे की ओर, तो mg क्या हो जाएगा, mg आपका हो जाएगा फोर्स F, जो बल है वो किधर की ओर काम कर रहा है, नीचे की ओर काम कर रहा है। अब देखेंगे h ऊंचाई पर ले जा रहे हैं तो इसकी जो सूत्र हो जाता है, आप जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी कि आपका हो जाता है बल क्या है, यहाँ पर mg है और कितने ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, विस्थापित कितना कर रहे हैं, स्मॉल h कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं u से लिखते हैं, या फिर और भी कई तरीके हैं लिखने के, तो यहाँ पे हम u से लिखे हैं, u बराबर क्या होता है mgh, ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो आप देखें कि ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। ऐसे ही ऊर्जा क्या होता है, एक संरक्षण नियम है, ऊर्जा का संरक्षण नियम, ऊर्जा को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्टेड वन फ्रॉम टू अनदर फ्रॉम। देखिएगा ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही तो हम नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। देखिएगा कैसे बदलेंगे, आप देखते होंगे ऊर्जाएं देखिएगा कैसे बदलती हैं। आप ऊर्जा के कुछ रूप होते हैं, एक होता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, कोई भी वस्तु है और जैसे कि मान लीजिए फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, ये सब क्या है, यंत्र है, और इन सब इस डिवाइस, यंत्र मीन्स क्या होता है, डिवाइस, इन डिवाइस से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ही क्या बोलेंगे, हम यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। अब जो यंत्र है वो कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, अब इस प्रकार की ऊर्जा को बोलते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। दूसरा आपका दिया हुआ है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, देखेंगे प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, आकर के आप देखते होंगे सोलर पैनल जो है सोलर पैनल पे पड़ता है। पड़ने के बाद क्या होता है, सोलर पैनल पे जब पड़ता है तो वो सूर्य के प्रकाश को बदल देता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदल देता है। और जब आपकी लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदल जाती है तो इस प्रकार की एनर्जी को क्या बोलते हैं आप, प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश ऊर्जा। अब जैसे ही बैटरी वगैरह आप जैसे भी लगाए हो और उससे क्या करते हैं आप, टीवी, पंखा, लाइट, फ्रिज सब चलाते हैं, तो ये जो ऊर्जा आपको मिल रही है सूर्य से मिल रही है। कहाँ से मिल रही है, सूर्य से मिल रही है, और सोलर पैनल की सहायता से आप बैटरी को चार्ज कर पा रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है इसको क्या बोलेंगे, हम प्रकाश ऊर्जा कहेंगे। ऐसे ही अगला फॉर्म है आपका ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा क्या होता है, देखिएगा आप बोलते हैं, हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, तो बोल रहे हैं, हमारी कुछ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होती है। अलग अलग व्यक्ति की क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, गले की आवृत्ति होती है, और अलग अलग क्या होता है, इसीलिए हम पहचान पाते हैं कि ये इस व्यक्ति का आवाज ये है, बोल रहा होता है, हमारे सामने नहीं होता है, फिर भी हम समझ जाते हैं कि हाँ यही व्यक्ति बोल रहा है। तो क्या होता है, अलग अलग गले की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो देखिएगा जो हम बोलते हैं, या फिर रेडियो है, या फिर आपका कोई भी चीज है, इक्विपमेंट है, जिसके कारण क्या कर रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, और जब सुन पा रहे हैं तो इस प्रकार की एनर्जी को क्या बोलेंगे, सुनने वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे, हम ध्वनि ऊर्जा बोलेंगे।
ऐसे ही अगला फॉर्म है विद्युत ऊर्जा। क्या होता है विद्युत ऊर्जा, क्या होता है अभी डिटेल्स में आगे एक चैप्टर है उसमें बताएंगे आपको हम। देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर गतिमान होते हैं। आप जानते होंगे बैटरी है, बैटरी में दो टर्मिनल निकले होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव से क्या होता है पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर क्या होता है धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा माइनस से प्लस की ओर, और जबकि धारा किधर बहती है प्लस से माइनस की ओर, हम ये बोलते हैं। तो होता क्या है जब इलेक्ट्रॉन बहता है और इलेक्ट्रॉन बहने के कारण क्या उत्पन्न होता है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और विद्युत ऊर्जा से आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपके घर में भी लगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी आती होगी और उससे आप कई सारे कार्य करते हैं। तो ये हो गया आपका विद्युत ऊर्जा। ऐसे ही उष्मीय ऊर्जा होता है, यानी कि कोई यदि हमें गर्माहट का एहसास हो तो उसको क्या बोलते हैं उष्मीय ऊर्जा। यदि आप दूध को रखें गैस पे, उसमें से जो उष्मा निकल रही है वो क्या है उष्मीय ऊर्जा है। अब उस उष्मा का क्या करते हैं कई सारा उपयोग भी कर सकते हैं। उष्मा से ही आप देखिएगा क्या करते हैं गैस जलाते हैं, रखा हुआ है उष्मा बनी, उसमें चावल जल्दी पक जाता है। उष्मा को आप छोड़ देते हैं, जैसे ही ढक्कन खोल देते हैं, अब खुले में चावल बनाइए देर में पकता है। क्या करते हैं एक कुकर में बनाते हैं, क्या होता है जल्दी पक जाता है क्योंकि उसमें उष्मा भरी होती है और उष्मा के कारण क्या होता है उसमें प्रेशर बनता है और क्या होता है जल्दी से चावल आपका दाल आपका पक जाता है। तो ये ऊर्जा जो होती है उष्मीय ऊर्जा कहलाती है। ऐसे ही पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा क्या होता है पवन एक लगा होता है पंखे के टाइप का, और क्या होता है इसको हम पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे वायु ज्यादा चलती है वहां पे लगा देते हैं और ये क्या होता है हवा चलती है, इसके कारण क्या होता है ये पर घूमते हैं। जब पर घूमते हैं तो इसके पीछे हम एक रोटेटर लगा देते हैं, उसको ले जाकर के हम किसी जनरेटर या किसी की सहायता से क्या करते हैं फिट कर देते हैं। अब वो जो आपका जनरेटर चलता है वो जनरेटर क्या करता है आपका घर में लाइट देता है। तो ये आपकी जो ऊर्जा इस प्रकार से पवन की सहायता से हवा की सहायता से जो ऊर्जा मिल रही है इसे क्या बोलेंगे हम पवन ऊर्जा कहेंगे। ऐसे ही जल ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और फिर जैव ऊर्जा ये सब भी होता है। तो रासायनिक ऊर्जा क्या होता है देख लेंगे यहाँ पर। रासायनिक ऊर्जा ये सेल है, सेल में क्या भरा होता है अंदर एक परावैद्युत पदार्थ भरा होता है जिसको हम केमिकल सब्सटेंस बोलेंगे। अब होता क्या है जब आपका परावैद्युत पदार्थ उसमें भरा हुआ है, अब क्या होता है वो उसको रासायनिक पदार्थ बोलेंगे। अब देखिए होंगे सेल को फोड़े होंगे, काला काला पदार्थ निकलता है, वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, वो रासायनिक ऊर्जा को बदल रहा है विद्युत ऊर्जा में। अब सेल को आप डालते हैं टॉर्च में डालते हैं या फिर घड़ी में डालते हैं, वो आपका चलना शुरू हो जाता है। तो क्यों शुरू होता है क्योंकि वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा। तो इस प्रकार की एनर्जी को क्या बोलेंगे हम रासायनिक ऊर्जा। ऐसे ही जैव ऊर्जा होती है। तो ये सारी एनर्जी होती है, एनर्जी के फॉर्म होते हैं, एनर्जी के रूप होते हैं। तो ये आपका ऊर्जा आपका खत्म हो। जो आपका लास्ट टॉपिक है वो क्या है सामर्थ्य या फिर शक्ति है। सामर्थ्य को ही शक्ति बोलते हैं, इंग्लिश क्या होती है पावर। पावर आप सुने होंगे क्या होता है प्रति एकांक समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है शक्ति कहलाता है। और शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय। शक्ति को हम पावर P से लिखते हैं, P बराबर आप जानते हैं कार्य को W से लिखते हैं वर्क और टाइम को हम लिखते हैं T से। तो B बराबर लिख सकते हैं आप W/T, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। इसका जो मात्रक होता है शक्ति का मात्रक क्या होता है जूल प्रति सेकंड होता है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है जूल प्रति सेकंड, अथवा आप कह सकते हैं इसको वाट भी कहते हैं। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट होता है। कहते हैं कि 100 वाट का बल्ब है या इतनी वाट का ये कार्य करे, इतना वाट का बल्ब है, जो भी है इक्विपमेंट उसको बोलते हैं वाट में। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है आपका वाट होता है। देखिएगा एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति मतलब एक जो अश्व में क्या होता है घोड़ा होता है, जो घोड़ा दौड़ता है उसकी जो शक्ति होती है कितना होता है 746 होती है, 746 वाट के बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बोल दिया गया इसको, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है 746 वाट होता है। देखिएगा शक्ति वाकई में शक्ति होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पे 50 ईंटें रखे हुए हैं, आपके 3 व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक रोहित है, एक आपका श्याम है, एक आपका मोहन है।
3 व्यक्ति हैं। अब 50 ईंटें को लेके जाना है, छत पे रखना है, यहां से उठाना है, छत के ऊपर लेके जाके रखना है। अब क्या हो रहा है, तीनों व्यक्ति 50 ईंटें को ले जाकर ऊपर रखे। तीनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, 50 ईंटें को उठाए ऊपर रखते हैं। लेकिन होता क्या है, हम बोल रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर रख दीजिए, तो रोहित क्या करता है, 1 घंटे के अंदर 50 ईंटें को छत पे रख देता है। जबकि श्याम क्या करता है, ये लगाता है 1 घंटा 30 मिनट लगाता है, तब जाकर के ये ईंटें को उठा करके छत पे ले आता है। जबकि मोहन जो होता है वो 45 मिनट के अंदर ही क्या करता है, सारे ईंटों के उठा के ऊपर रख देता है। तो देखिएगा समय सबसे कम कौन ले रहा है, समय ले रहा है कम मोहन। मोहन क्या कर रहा है, 45 मिनट के अंदर ही सारे ईंटें को उठा करके ऊपर रख दिया। तो हम क्या बोलेंगे, देखिएगा सभी ने कार्य किया, सभी ने 50 ईंटें को उठा करके ऊपर छत पे रखा, लेकिन मोहन क्या किया, 45 मिनट में ही उस कार्य को संपन्न कर दिया। तो मोहन की शक्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। किससे, इन दोनों की तुलना में सबसे कम किसकी शक्ति होगी, श्याम की, क्योंकि उसी कार्य को करने में ये 1 घंटा 30 मिनट लगा रहा है। तो इसकी पावर क्या है, कम है। इसकी सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी, मोहन की। तो एक अश्वशक्ति होता क्या है, 746 वाट के बराबर होता है। इसको हार्स पावर बोलते हैं। 1 हार्स पावर कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। एक है और भी है आपका 1 वाट घंटा। कोई पूछता है आपसे कि 1 वाट घंटा क्या होता है, तो 1 वाट घंटा आप सुनते होंगे। 1 वाट घंटा तो क्या होता है, वाट गुणे घंटा। वाट घंटा क्या होता है, वाट गुणे घंटा। अब आप जानते हैं वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। क्योंकि वाट या फिर इसको जूल प्रति सेकंड बोलते हैं, शक्ति का मात्रक होता है। तो ये जूल प्रति सेकंड हो गया। और घंटे को आप सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 गुणे 60। एक देखिएगा 1 घंटे में क्या होता है, देखिएगा घंटे को जो आप मिनट में बदलेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। और 60 मिनट फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो घंटे को जो आप सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 गुणे 60 क्या चीज, सेकंड आएगा। ये आपका सेकंड में चेंज हो गया। सेकंड से सेकंड आपका कट गया, क्या आया आपका, छकाम 36, 3600 डबल जीरो लगाएंगे, 3600 जूल आ गया। इसको आप लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखेंगे, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 3, ये आपका हो जाएगा जूल। तो 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुणे 10 की घात 3 जूल के बराबर होता है। कोई आपसे पूछता है कि आप बताइए कि 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। आपके यहाँ पूछता है, जब बिजली देने आता है तो कहता है कितने किलोवाट घंटा दे दे। एसी आप लगवाते हैं तो आपसे पूछता है कितने किलोवाट घंटा मतलब बिजली आपको चाहिए, तो आप 5 किलोवाट घंटा जैसे भी है आप अपने घर में बिजली को लेते हैं। तो क्या होता है, किलोवाट घंटा निकालना है तो क्या करेंगे, इसी 3.1 किलोवाट घंटा निकालना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 3.6 गुणे 10 की घात 3 जूल में आप जानते हैं 1 किलो में क्या होता है, 1000 क्या होता है, ग्राम होता है। तो 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणे क्या कर देंगे 1000 मतलब क्या होता है 10 की घात 3। तो क्या हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात, गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इतना जूल। तो 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका सामर्थ्य और शक्ति। यदि चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।